हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एल्जेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है ये सीखे थे और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग किसी ग्राफ पेपर पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को ड्रॉ करना, उसको सॉल्व करना, एरिया निकालना और भी कई सारा चीज सीखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग उसको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो क्लास 10th में हम लोग 3 तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। पहला है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड या सिंपली हम लोग इसको एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एक करके हम लोग इस तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या है? तो जैसा नाम से लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसको एलिमिनेट करना। यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके, किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करेंगे और उससे हम लोग दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना, उसी को एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x + 2y = 5 एंड 2x + 3y = 8। अब यदि इसको सॉल्व करना हो बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते, किसी एक वेरिएबल को हम लोग दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस वाले इक्वेशन में हम लोग x + 2y = 5, यहाँ पे x का वैल्यू y के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यदि 2y को उस साइड लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा x = 5 - 2y। अब जो ये x का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम लोग सेकेंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। तो x का जो वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में आया है उसको हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 × और x के जगह पे क्या लिखना है? तो 5 - 2y + 3y = 8। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का हो गया, जो कि y वेरिएबल है, जिसमें इसको सॉल्व करें तो y का वैल्यू आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 5 10, 2 × 2 -4y + 3y = 8, -4y + 3y 10 - y = 8, और यहाँ से y का वैल्यू 10 - 8 = 2, y = 2। तो हम लोग का y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू 2 आ चुका है, अब x कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जो थर्ड इक्वेशन है उसमें y का वैल्यू डालते हैं तो क्या वहां से x के वैल्यू आ जाएंगे? तो अब y का वैल्यू इसमें डालते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग का x क्या हो जाएगा? तो x = 5 - 2 × y, और y का वैल्यू क्या है? तो वो 2 है, यानी कि 5 - 4 = 1, यानी कि x का वैल्यू क्या आया? तो वो 1 आया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हम लोग y को भी x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आसान था x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 था तो कोई फ्रैक्शन में नहीं आता, आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना।
जैसे यहाँ पे x को y के फॉर्म में लिखे और जो x का वैल्यू था वो y में सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, और वो जो y में एक इक्वेशन आ गया उसको सॉल्व करके y का वैल्यू कैलकुलेट किए, और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस y का वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में डाल दिए तो वहां से x आ गया। तो इस तरीके से x और y दोनों हम लोग का आ चुका, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये इसे हम लोग एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो अब दूसरा है एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। यहाँ पे भी हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके, उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। तो उसको हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे, तो उसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y डिवाइड बाई 3 आएगा। एक फ्रैक्शन में आ रहा है जो कि कम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है, सॉल्व वो भी होंगे। मान लो इसे हम लोग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग को x के कोएफिशिएंट को सेम करना है, क्योंकि हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए x के जो कोएफिशिएंट होंगे उसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे x का पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, और इस दोनों का एलसीएम 6 है। अब यदि पहले वाले इक्वेशन को x का कोएफिशिएंट 6 बनाना है तो उसके लिए हम लोग को इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि इसको 6 बनाना है तो इसको हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए। तो 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 11 इंटू 2 22। फिर दूसरा वाला इक्वेशन 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9y और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो अब जैसा कि हम लोग को दिख रहा है दो इक्वेशन है जिसमें कि x का कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे उसमें भी दोनों में सेम साइन है। तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन में से दूसरा वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6x और सारे का साइन चेंज होगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि x एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सबसे पहले सबका चेंज होगा, ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो ये भी माइनस। तो 6x माइनस 6x कट जाएगा, ये 4y माइनस 9y वो माइनस 5y होगा, और 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। तो यानी कि हम लोग का क्या आया, माइनस 5y इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय माइनस 5, यानी कि माइनस 2। तो y का वैल्यू माइनस 2 आ चुका। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अब ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां से x का वैल्यू आ सकता है, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी। लेकिन आसान है कि y इज इक्वल टू माइनस 2 को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो क्या था, तो वो था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। y का वैल्यू माइनस 2 डाल दिया जाए तो 3x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 11। 3x 2 इंटू 2 माइनस 4 वो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 11 प्लस 4, यानी कि x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 15 डिवाइड बाई 3, यानी कि 5। तो x इज इक्वल टू 5। तो हम लोग का x का वैल्यू भी आ चुका, और वो x का वैल्यू क्या है, तो वो x का वैल्यू 5 है। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन आया वो क्या है, तो x इज इक्वल टू 5
एंड y इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से सॉल्व करना, इसको हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय कंप्यूटिंग द कोफिशिएंट कहते हैं। इसमें हम लोग को जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं उसका एलसीएम लेने के बाद, और उसके बाद उसमें से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको कैंसिल करने को, और फिर जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम था तो सब्ट्रैक्ट किए। ऐसा भी केस हो सकता था कि यहाँ पे 6x और यहाँ -6x होता तो उस केस में ऐड करते। तो जैसा सिचुएशन होगा उस तरीके से हम लोग डील करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय कंप्यूटिंग द कोफिशिएंट मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेस है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि इस दोनों प्रोसेस से, यानी कि या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पहला टाइप का क्वेश्चन जैसे यहाँ दिख रहा है 5 डिवाइड बाय x प्लस वाई -2 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 15 डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन में x और y दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दोनों दो वेरिएबल वाले इक्वेशन है। लेकिन यदि इसको गौर से देखा जाए तो x प्लस वाई ये डिनोमिनेटर में है दोनों के। तो डिनोमिनेटर में यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ उस टाइप का नहीं दिखेगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक जो चीज दिख रहा है इस दोनों में कॉमन, वो क्या है? तो x प्लस वाई यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है और x प्लस वाई यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि इसको हम लोग यदि a बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और वो भी डिनोमिनेटर में है। एंड 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b। यदि हम लोग 1 बाई एक्स प्लस वाई को a बोलते हैं और 1 बाई एक्स माइनस वाई को b बोलते हैं, तो हम लोग का इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वाई के जगह पे a और 1 बाई एक्स माइनस वाई के जगह पे b सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या 5 बाई एक्स प्लस वाई को ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को a लिखना है। तो हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? तो वो 5a बन जाएगा माइनस, और ये 2b हो जाएगा इज इक्वल टू -1। दूसरा वाला इक्वेशन ये 15a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। तो यदि हम लोग यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह a और 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह b डाल दें तो हम लोग का ये वाला ये दोनों इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में नजर आएगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें या फिर एलिमिनेशन से करें। तो एलिमिनेशन से ही करते हैं। तो यहाँ पे यदि a को एलिमिनेट करना हो तो यहाँ 15 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 इंटू 5 15, a माइनस 3 इंटू 2 6b, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। और ये वाला इक्वेशन को ज्यों का त्यों उतार दें, 15a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए साइन चेंज करना होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -6b -7b, तो ये हो जाएगा -13b इज इक्वल टू -3 -10, और ये भी -13। तो b का वैल्यू कितना? तो b का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है b इज इक्वल टू 1। चलो यहाँ से b का वैल्यू 1 आ चुका। अब उसी तरह से b का वैल्यू 1 आ चुका है, a का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो b का वैल्यू किसी क्वेश्चन में डाल दें, पहले वाले में ही डाल देते हैं। तो 5a माइनस 2b
इज इक्वल टू -1, b का वैल्यू 1 डाल दें तो 5a माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। 5a ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू 2 - 1 1 डिवाइडेड बाई 5। तो a का वैल्यू 1/5 है, यानी कि सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू 1/5 आया, b का वैल्यू 1 आया। अब हम लोग जो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a माने थे, तो a की जगह 1/5 डाल दें तो x प्लस वाई में एक इक्वेशन आएगा। तो उसको हम लोग यदि इसको इरेज करके अब उसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो यदि लिखें 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/5, तो हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और दूसरा है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इस दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कर दिया जाए तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो y और y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 3 आ चुका, और y सॉल्व करना है तो x का वैल्यू हम लोग किसी पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x का वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल टू कितना, तो 2। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, वो हम लोगों का सॉल्यूशन है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि यदि कोई इक्वेशन कुछ ऐसा हो कि जिसके न्यूमरेटर जिसमें x और y कुछ ऐसे फॉर्म में जो कि सिंपलिश फॉर्म में नजर नहीं आ रहा हो, तो हम लोग देखें कि कोई एक चीज दोनों में कॉमन है या नहीं। जैसे कि x प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो x प्लस वाई पहले वाले इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में है और नीचे वाले इक्वेशन में भी। तो x 1/x प्लस वाई को कुछ हम लोग मान सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे x प्लस वाई वाला, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और उसको हम लोग सॉल्व करके वापस x और y के लिए सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5। दूसरा एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यदि नहीं सॉल्व हो तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखे, और वो दिख नहीं रहा अभी तो इसका डिग्री मोर देन 1 है, तो इसको हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डालते हैं। तो जैसे कि एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग डिवाइड ही कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो पहला वाला इक्वेशन वो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग सेपरेटली इस दोनों को डिवाइड करें तो x को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5/6। उसी तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन यदि हम लोग यहाँ एक्स वाई को सेपरेटली y माइनस एक्स, मतलब इसको हम लोग रेसिप्रोकल लिख दें तो y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6, और सेपरेटली डिवाइड करें तो y डिवाइड बाई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/y इज इक्वल टू 1/6। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया, पहला ये और दूसरा ये, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे भी ये दोनों डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम लोग अब ये मान लें कि 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो हम लोग का इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा b प्लस a इज इक्वल टू 5/6। तो b प्लस a इज इक्वल टू 5/6, और ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 1/6। अब यदि इस दोनों को ऐड कर दिया जाए
तो क्या होगा, तो इसको हम लोग पहले अरेंज कर लें, पहले ए फिर बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5/6 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/6, और दोनों को यदि ऐड कर दें तो बी कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6/6, यानी कि कितना, तो a का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1/2। तो चलो a का वैल्यू 1/2 आया। अब ये a का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दें तो वहां से b का वैल्यू आएगा, तो यहीं पे डाल देते हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू 1/2 डालते हैं, तो b इज इक्वल टू 5/6 माइनस a, यानी कि 5/6 माइनस 1/2, और यहाँ एलसीएम ले लें तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 तो ये कुछ ऐसा आएगा, 5/6 माइनस, दोनों का एलसीएम 6 है, 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे 3, और 5 माइनस 3/6 यानी कि 2/6, यानी कि 1/3, तो b का वैल्यू आया 1/3। लेकिन हम लोग को a और b का वैल्यू नहीं, x और y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे a की जगह a की जगह a का वैल्यू डालते हैं और b की जगह उसका वैल्यू डाल दें, तो वहां से x और y के वैल्यू भी आ जाएंगे। तो वो क्या आएंगे, तो 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू है 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया, तो x इज इक्वल टू 2, वो हम लोग का आंसर है। दूसरा आया 1/y इज इक्वल टू b, और b का वैल्यू है 1/3, यानी कि y इज इक्वल टू 3, वो हम लोग का आंसर है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। तो यदि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से नजर आए, जैसे यहाँ दिख रहा है 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70 एंड 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86, तो यहाँ क्या खास दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 37 या 41 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों किस तरह के नंबर है, तो प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम भी इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखते हैं कि यदि हम लोग पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को ऐड करें तो क्या होता है। तो हम लोग यदि इसको ऐड करें तो ऐड करने पे क्या आएगा, 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70 एंड 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। तो यदि हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो 6 7 प्लस 8 15, तो 156 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 और 4 प्लस 3 7, यानी कि 78y प्लस इस दोनों को भी ऐड करें तो 78x, यहाँ से 78 को मना जाएगा, तो 78 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 156, और 78 से ये 2 टाइम्स में कट जाता है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया, तो 156 डिवाइड बाई 78 यानी कि 2, तो x प्लस वाई का वैल्यू 2 आया। अब यदि एक इक्वेशन में से दूसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन पहले लिख देते हैं, तो 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86, और उसके नीचे 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70, और यदि इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस और माइनस, 86 माइनस 70 16, और 37 माइनस 41 तो माइनस 4y, और 41 माइनस 37x यानी कि 4x, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन ले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, और x माइनस वाई का वैल्यू 16/4 यानी कि 4। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यदि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो x और y दोनों का वैल्यू आ जाएगा, तो उसको सॉल्व किया जाए।
तो हम लोग का इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 जो भी आया था और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस दोनों को ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 3। और x का वैल्यू हम लोग कहीं डाल दें तो वहां से y का वैल्यू आ जाएगा, जैसे इसी इक्वेशन में डाल दिया जाए तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, यानी कि y का वैल्यू कितना, तो -1। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, ये हम लोगों का सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये सारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन थे जिसको हम लोग इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, जैसा कि अभी बताया गया। तो अगले क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना सॉल्व करेंगे, बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।